हे मोक्ष के मुमुक्षु आत्माओं, सुबह सुबह हो खुशियों का मेला, सुबह सुबह हो खुशियों का मेला। ना लोगों का प्रवाह, ना दुनिया का झमेला, ना लोगों का प्रवाह, ना दुनिया का झमेला। पक्षियों की ना आवाज हो और मौसम हो एकदम अनवेला। ऐसा हो श्रुत पंचमी एवं चतुर्मास की खुशियों का मेला, ऐसा हो खुशियों का मेला। उपस्थित जन समूह, आप सभी जिस पर्पस से यहाँ विराजमान हैं या जिस भावनाओं से यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, मानती हूँ कि आप सभी शांति, सुख और अमन की चाह रखे हैं, खुशियों की चाह रखे हैं। अब वो खुशियाँ कैसे प्राप्त हों, शांति और शीतलता कैसे प्राप्त हो, तो आचार्य भगवंत कहते हैं कि तीन लोक में कहीं भी तुम गमन कर आना, कहीं भी घूम लेना, लेकिन संसार की तपन से संतप्त व्यक्ति के लिए यदि शांति शीतलता है तो एकमात्र देव शास्त्र गुरु के सानिध्य में, इसके अलावा नहीं। 5 पहर तक आप धंधा कर लेते हैं, 2 पहर 2.5 पहर आप सो लेते हैं, 1 पहर 3 घंटा का होता है। क्या होता है? 3 घंटा। तो 5 पहर आप धंधा करते हैं, 2-2.5 पहर सो लेते हैं। इन सारे पहलों में आप अपनी कहीं ना कहीं शांति की खोज करते हैं, पर शांति नहीं मिलती। लेकिन 1 घंटा के लिए, 1 पहर नहीं 1 घंटा के लिए अगर सानिध्य में आ जाते हैं तो शांति और शीतलता प्राप्त हो जाती है। साल बदलता है, कपड़े बदलते हैं, शरीर बदलता है, परिवार बदलता है, सारी चीजें बदलती हैं, लेकिन सफलता का सूत्र आपके जीवन में नहीं आ पा रहा है। सारी चीज बदल रही है, साल बदल रहा, शरीर बदल रहा, पर्याय बदल रही, अर्थात वस्त्र बदल रहे जा रहे, स्टाइलें बदली जा रही, सारी चीजें तुमने बदल बदल के देख ली, लेकिन तुम्हें सफलता नहीं मिल रही। मिल रही क्या? बोलो पारस। नहीं मिल रही? बोलो असद जी। मिल रही क्या? मिल रही तुम सबको? नहीं मिल रही। उपस्थित जन सब, यदि तुम्हें सफलता प्राप्त करना है तो एक बार आत्मा के लिए कड़ी मेहनत कर दो तो सफलता तुम्हारे हाथ में आ जाए। मेहंदी का रंग चढ़े या न चढ़े, क्या मेहंदी का रंग आपके हाथ में 1-2 दिन के लिए ही चढ़ पाएगा और फिर उतर जाएगी काली पड़ कर। क्या हो जाएगा? काली पड़ करके उतर जाएगा। और एक बार इन हाथों में अगर मेहनत का रंग चढ़ गया तो नियम से है, गारंटी से है कि तुम्हारा ये रंग फिर कभी उतरेगा नहीं। आज दर्शन आचार्य एक बार मेहनत का रंग अपने हाथ में चढ़ाया था और 2 शिष्यों को बुलाया, अर्थात नरवाहन और सुबुद्धि, ऐसे 2 शिष्यों को बुलाया, उनकी परीक्षा की। अंत में वह पुष्पदंत और भूतबली बन करके और उन्होंने कड़ी मेहनत की कि आज के दिन उनने षटखंडगम जैसी 16 पुस्तकों का उद्गम कर दिया। जिस प्रकार से तुम पैसों के लिए मेहनत करते हो, जिस प्रकार से तुम कसाईयों के लिए मेहनत करते हो, जिस प्रकार से तुम यानी कि विषयों के लिए मेहनत करते हो, लेकिन ये मेहनत तुम्हें रावण की तरह नरक को निगोद ले जाएगी, सफलता नहीं दिलाएगी। यदि सफलता का सूत्र यदि तुम्हें चाहिए तो एक बार आरत आत्मा के लिए मेहनत
कर जाइए और ये आत्मा की मेहनत के लिए जो आपके सामने एक चर्चा रख रहे हो तुम, चतुर्मास। इस चतुर्मास में पंडित जी ने तो कहा है कि चतुर्मास क्यों किया जाता है, ये बिल्कुल सत्य। तुम सबके अर्थात मन में प्रश्न खड़ा है कि चतुर्मास क्यों किया जाता है। सत्य है, खड़ा होना। और ये भी पता है कि जहां मुनि रहने लगे वही चतुर्मास कहलाता है, पर ये नहीं पता है कि मुनियां क्यों रुक जाते हैं, ये तुम्हें पता नहीं। जो सदा चलते रहते हैं वो कुछ समय अपनी यात्रा को विराम दे, क्या रीजन है? तो एकमात्र रीजन है कि अपने षटकाय के जीवों को अर्थात अहिंसा, दया, करुणा, प्रेम के लिए। किसके लिए? किसके लिए रुकते? दया, करुणा, अहिंसा और प्रेम के लिए रुक जाते। एकमात्र आत्मा का जो गुण है उसके लिए रुकने के लिए तैयार हैं। तो आज ये भावनाएं तुम जो लेकर के आए चतुर्मास की, तो चतुर्मास क्यों किया जाता है? अर्थात अहिंसा का पालन करने के लिए, संयम की रक्षा के लिए और जीवों के बचाने के लिए। क्योंकि आचार्य भगवंत कहते यदि आपके स्तन से एक बार एक जीव को अगर प्राण दान मिल गया, क्या मिल गया? एक जीव को प्राण दान मिल गया तो 1,00,000 योजन सोना दान कर दो, उतना तुम्हें पुण्य नहीं जोड़ पाओगे जितना एक जीवों के लिए, एक जीव के लिए प्राण दान दे दोगे, उतना तुम्हारे पास पुण्य जुड़ जाएगा। इतना अहिंसा व्रत का पालन करने का फल है। अहिंसा एक सर्जरी है और हिंसा एक प्लेन। वो क्या खाते हो तुम लोग? प्लेन, पेन क्लंग क्लैंग क्या कहलाती ना? हाँ, दिखती है जरूर, बुखार उतरती है, लेकिन बुखार क्या शरीर को बीमार कर देती। पेन किलर क्या करते? अरे एक बार सर्जरी में इतना सा कष्ट जरूर होगा। क्या होगा? सर्जरी में इतना सा कष्ट जरूर होगा, लेकिन वह तुम्हें स्वस्थ कर जाएगी। पेन किलर में आपके लिए भले दर्द नहीं होगा, पर आपके लिए सदा के लिए क्या कर जाएगी? तो अहिंसा सर्जरी के समान होती है और पेन किलर अर्थात किसके समान होती है? अर्थात एक हिंसा, अर्थात एक झूठ कहो, हिंसा कहो, असत्य कहो, ये सब पेन किलर की तरह। तो आज इस चतुर्मास की भावनाओं को लेकर के सभी ने अपनी अपनी प्रस्तुति की। सबसे पहले मांग की है मंगल, मांग लिया बास ने। मांग्या बास वालों ने जिस दिन गए थे माता जी, इतनी प्रचंड गर्मी में जगह नहीं है हमारे पास। जब पहली बार गए तब कहा माता जी भगवान के दर्शन के लिए हमारे पास जगह नहीं। तो एक बंदा खड़ा हुआ था जयप्रकाश, और जिसके बंदा दूसरे भाई से ली जमीन, सुशील जी आरा मशीन, और दोनों ने मिलकर के उन्होंने दी जमीन, उन्होंने दी 11 लाख और मिल गई पूरी समाज। आज खड़े हो गई ये समाज में कि एक मंदिर खड़ा हो गया। जब एक से एक मिल जाता है। ये घड़ी देख रहे हैं, 3 कांटे हैं। क्या होते हैं? 3 कांटे हैं। उस 3 कांटों में एक कांटा बिल्कुल धीरा चलता है घंटा का, और एक कांटा बड़ी स्पीड में चलता है सेकंड का, और एक कांटा मध्यम अर्थात मिनट का। तीनों देखो, एक बिल्कुल धीरे है, एक मीडियम है और एकदम स्पीड वाला है। शायद समाज में भी 3 वैरायटी के लोग हैं। एक बड़ी स्पीड वाले होंगे क्या? बालक देखो कितनी स्पीड वाले होते हैं। एक मीडियम वाले होंगे मिनट के कांटे के बराबर, और एक घंटा के कांटे के बराबर, अर्थात लठिया टेकते टेकते अर्ध में सम वाले होंगे कि नहीं? एक कम पैसे वाले होंगे, एक मीडियम पैसे वाले और एक बड़े पैसे वाले होंगे।
अगर ये तीनों एक साथ मिल जाएं तो किसी के भी 12 बजा दे। बोलो कमलकांत जी बज जाएगी। बोलो महावीर भैया चवरिया जी बजेगी। ये मांगे आवास वालों ने भी शायद इनने भी क्या किया है कि एक मंदिर तो बना लिया, लेकिन अब मुझे कि माता जी मेरा स्वार्थ है इनका कि माता जी आप ठहर जाओगे तो आपके रहने का घर मिल जाएगा, फिर बाद में भगा दें, बात की बात है, लेकिन पहले तो बना दो मेरा। क्या तो उन्होंने पहला नंबर मांग रख दी कि मैं गर्मी में रखूंगा तो अपने आप तुम्हें दया आएगी, क्योंकि आप पिच्ची लेकर चतुर्मास की बात कर रहे हो, अहिंसा पालोगे, दया पालोगे, करुणा पालोगे, तो सबसे पहले आपसे ही मांग कर लूं, ताकि आपसे मांगूं और कहीं से मांगूंगा तो मिलेगा या नहीं मिलेगा, आपसे मांगूंगा तो अवश्य मिल जाएगा। तो शायद इनकी भावनाएं, इन्होंने भले मुझे गर्मी में रखा लेकिन शीतलता के लिए ये अपना संत भवन चाहते नहीं, भगवंत भवन माया, तो संत भवन भी ये मांगने के लिए मांगे बस की ये भावना चतुर्मास की जो है, मैं कहती हूँ इनके लिए परम श्रद्धेय आचार्य गुरुवर का आशीर्वाद यदि मिला तो इनके पास इनकी झोली में वह चतुर्मास अवश्य जाए, ऐसा मैं गुरुदेव से प्रार्थना करती हूँ। दूसरी मांग रखी है मालवीय नगर वालों ने। आप तो पैसे से माल जुड़े जुड़े सतीश जी जैसे रखे हैं, प्रचलन कर रहे हैं, ईंट रख रहे हैं, ऐसे ऐसे लोग जहाँ पर मालवीय नगर माल वाले हैं, अब उनको और माल दूंगी तो कहीं गरिष्ठ ना हो जाए। बोलो दे दूं क्या? अरे इनके पास जो माल है वो तन का है, लेकिन इन्होंने विमल जी ने मांगा है कैसा? विमलता का मांगा है, अर्थात आत्मा का मांगा है, तो शायद इन्हें भी माला माल होने के लिए बाहर का माल और अंदर का माल मिल जाए तो 2 और 2 4 हो जाए तो चतुर्मास हो जाए, ऐसा इनकी जो भावना है। तो इनकी विमल जी की अर्थात मालवीय नगर जी की गिरीश जी की जो भावनाएं हैं, इनकी भावनाएं भी शायद भगवान इनकी पूरी करे कि इनके यहाँ भी कोई ना कोई संत अवश्य जा करके, चलो मेरे कल चरण पड़ेंगे, बाद में देखते हैं क्या होता है, वो चरणों का कहीं वहीं टिक ना जाए। इसके बाद सिद्धार्थ नगर वालों, तुम तो पहले से मुझे यूज कर चुके हो 2015 में पहले से सिद्धि कर चुके हो और 18 चतुर्मास में से तीसरा नंबर लगा चुके हो। अब तुम्हारा किनके साथ मुकाबला करूं? आशीष जी को वैसा ही आशीष, पारस जी को वैसा ही पारस का रस मिल रहा है। ये सारे सिद्धार्थ नगर वासियों का पहला है कि ये मिलना था जो चतुर्मास का, बिल्कुल ही ये नहीं था कि आज का प्रोग्राम रखा जाना, वो अनायास नहीं तो रविवार के दिन रखा जाता, पर अनायास है, श्रुत का आगमन का दिन है, सठखंडागम का उत्पत्ति का दिन है, तो आज भी किसी न किसी संतों का भी क्या समापन की उत्पाद का दिन हो जाए, इस उद्देश्य से एक क्षण का ही लिया। और कहा मालवीय नगर का आज का प्रवेश था, लेकिन सिद्धार्थ नगर वासों का मिल गया, पता नहीं किसका पका, ये पका लेते हैं। उस बार पका था जो यानी कि वहाँ का अर्थात मेड़ता रोड का, और वहाँ से छुड़ा कर यहाँ ले आए थे संजय जी निमोड़िया। अब पता नहीं किसका पका, ये छुड़ा ना ले, इन्होंने अपना पकाया। इसके बाद चाकसू वाले रास्ते में हो, अपने आप रास्ते में तो जाओगे तो कहीं ना कहीं ठहरा ही लेंगे, इसलिए पहले ही से ना बहती गंगा में पानी हाथ धो लो। और शायद मैंने सीकर वालों को बुलाया नहीं क्योंकि वो पहले ही से तैनात थे, पर मैंने उनको मना कर दिया। सीकर वालों को भी मेरा आशीर्वाद। ये सारे लोग जो अपनी अपनी भावनाओं को लेकर के आए हैं, सत्य है, ये संत एक ही जगह जा सकते हैं, एक ही जगह जा सकते हैं। अब ये किसका पुण्य था और किसके भाग में भविभागन बस जोगे बसाए। परम श्रद्धेय आचार्य गुरुवर का कल सायंकाल 7 बजे के 7:30 बजे के करीब
मैंने आशीर्वाद मांगा और मैंने एक ही भावना रखी, गुरुदेव आज्ञा दे मुझे कि मैं कहाँ 4 महीने के लिए पानी पिलाऊं, क्योंकि इस चातुर्मास में गर्मी का बहुत इस बार का बड़ा कड़ा 9 तपा चला, इतना तपा कि शायद हम लोगों को भी बंद कर दिया, नहीं हम नहीं आएंगे आपके पास दर्शन करने, क्योंकि 9 तपा चल रहे हैं। इतना तपा। अब वो तपन को मिटाने के लिए कहीं ना कहीं तो बरसना पड़ेगा, तब वो तपन समाप्त होगी। अब ये जो भावना लेकर के उपस्थित जन समूह आए हुए हैं सहस्कुंड विद्या तीर्थ, आपने सहस्कुंड को तो एक तरफ कर दिया और विद्या करने लगे। अरे विद्या नहीं, यहाँ सहस्कूट रखना है आगे, क्योंकि सहस्कूट ही निमित्त था। कमलकांत जी कल मेरे पास आए, शाम को प्रश्न करने लगे कि माता जी कोई पूछता है कि जगह जगह मंदिर इतने सारे बनते, अन्य कास्ट के लोग भी पूछते इतने सारे मंदिर क्यों बनते, आपके यहाँ जैन दर्शन में ज्यादा से ज्यादा मंदिर क्यों बनते? तो आपके सामने भी शायद समस्या यही बनी है। अब मैं आज आपसे कहूंगी, सच में भगवान महावीर ने एक वस्तु के करोड़ों अरबों खरबों दृष्टिकोण बनाए, एक आध नहीं। आपकी आंखों में, वो आपके शरीर में कितनी दृष्टिकोण है? उल्टियां सीधियां, उल्टा कान सीधा कान, उल्टी नाक सीधी नाक, उल्टा हाथ सीधा हाथ, अंगूठा, तर्जनी, मध्यमा, अनामिका, कनिष्ठा, ऐसे कितने अंग बनाए और कितने दृष्टिकोण हैं। आज तुम्हें भी टीचर ने कई त्रिकोण पढ़ाया, कई चौकोण पढ़ाया, कई आयताकार षटकोण आदि पढ़ाया, सारे कोण पढ़ाए, और ये तुम्हें उपयोगी है कि नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन आज के इस टीचर ने आपको एक कोण नहीं पढ़ाया जो परम उपयोगी है, जिसका नाम है दृष्टिकोण। यदि ये कोण पढ़ लिया इस चैनल वालों ने, यदि तुम्हें चैन चाहिए तो एक बार दृष्टिकोण पढ़ लीजिए। वह दृष्टिकोण है सम्यक दृष्टिकोण। एक कोण आ गया तो सारे कोण फीके पड़ जाएंगे। यहाँ पर सारे लोगों के मन में बैठता है कि इतने सारे मंदिर बन रहे हैं, इनकी सेवा कौन करेगा, इनकी सुशोभा कौन करेगा, इनकी सुरक्षा कौन करेगा? तो शायद भूल गए आपने, ये भूल गए कि भले तुम आलसी, प्रमादी, मिथ्या दृष्टि, त्रिकोण, षटकोण और पढ़ने वाले, इसको उपयोगी मानने वाले, आप भले ही मूर्ति की सेवा करो या ना करो, मंदिर की सेवा करो या ना करो, लेकिन कहीं ना कहीं से आकर के देवता सेवा पर सेवा होगी। दूसरा, कम से कम जैनी का एक लक्षण तो कायम रखो। आपने जैनियों के लिए आचार्यों ने कहा कि 5 नंबर का त्याग कर दो, बड़, पीपर, उमल और कटुमल, ये त्याग कर दो, और उसके बाद 3 गुणों का पालन करो। पहला गुण है पानी छान कर पियो, दूसरा गुण है रात्रि में भोजन ना करो, और तीसरा गुण है कि देव दर्शन करो। तो तुम सबने आरओ का पानी पीना चालू कर दिया, पानी कहाँ छानोगे? और पानी नहीं छनेगा तो पानी कहाँ से छनेगी? ये गुण तो गया। तुम साधुओं के यानी कि 28 गुण तो पहचानते हो, लेकिन स्वयं का गुण नहीं पहचानते। वो गुण तो आपका गया।
अर्थात पानी छानने का गुण गया, और रात्रि में भोजन करने का एक जो धीरे वाला कांटा है, वही कांटा थोड़ा बहुत चल रहा होगा कि जो रात्रि में भोजन का त्याग करे और शेष निशाचर बने हैं। तो आपने वो भी गुण खत्म कर दिया, लेकिन कम से कम जैन मंदिर बनाकर देव दर्शन का नियम रहे तो जगह जगह पर मंदिर बने। अकृत्रिम चैत्यालय इतने हैं कि तुम गिनती नहीं कर पाओगे, फिर ये कृत्रिम चैत्यालय तो कितने दुनिया में होंगे, कम से कम 1000, 2000, 5000, 10,000, 1,00,000, पूरे मंदिर मिलाओगे तो 5 लाख से ज्यादा नहीं मिल पाएंगे। कितने पूरे मंदिर मिलाओगे, पूरी अपनी जैन समाज के 1 करोड़ जैन समाज में अगर मंदिरों की संख्या देखी जाए तो 5 से 10 लाख मान लो, इससे ज्यादा नहीं निकलेगी क्या? 1 करोड़ जैन संख्या में अगर 10 लाख मंदिर है तो कोई बड़ी बात है क्या? अरे घर घर में जब 2-2, 3-3 लेटरिन बाथरूम है अशुद्धि के, तो आत्मा के मंदिर के, आत्मा की शुद्धि के लिए क्या एक मंदिर एक कॉलोनी में होना चाहिए कि नहीं? वैसे तो आचार्य कहते घर घर में होना चाहिए। तो जितने ज्यादा मंदिर होंगे, जिन आयतन होंगे, कोई ना कोई एक जीव भी वहां जाकर अगर दर्शन करेगा तो 1,00,000 योजन सोना करने में जितना फल नहीं, उतना फल एक भगवान के दर्शन करके आत्मा का प्रति श्रद्धान करने का फल है। इसलिए ये दृष्टिकोण बदल देना कि ये इतने सारे मंदिर बनाए जा रहे, जितने जिन आयतन अगर अपने सामने स्थापित होंगे, पुण्य के जितने आयतन स्थापित होंगे, जितने मंगल द्रव्य स्थापित होंगे, समझ लेना उतना तुम्हारा कल्याण है। क्या है? उतना तुम्हारा कल्याण है। इसलिए ये दृष्टिकोण बदल देना। आज की शिक्षा को आप बाहर की शिक्षा ले लो, लेकिन अंदर की शिक्षा जो है वह आत्मा की शिक्षा में जिन आयतन स्थापित जितने ज्यादा हो उतना पुण्यशाली धरा कहलाएगी। सबसे ज्यादा जैन मंदिर यदि होंगे तो भारत वसुंधरा पर ही और कहीं नहीं। इसलिए भारत को जननी इसलिए नहीं कहा गया, जहां पर देव शास्त्र गुरु का जन्म हो, उत्पाद हो, वहीं पर यानी कि जननीपन आता है। और आज का दिन भी श्रुत का जन्म का दिन है और ये भारत का जन्म का दिन है। इसलिए इस भारत भूमि पर तीर्थंकर जन्मे साक्षात दिव्य देशना देने वाले और जिनवाणी चैनल के माध्यम से तुम्हें जो शिक्षा मिल रही है, ये जिनवाणी जो मिल रही है, ये तीर्थंकर की वाणी इन चैनलों से मिल रही है। तो 2 मिनट की चैनल तुम्हें मिल जाए, चैन 2 मिनट का भी मिल जाए तो भी तुम्हारे लिए क्या है, शांति और शीतलता का वेदन होगा। तो आज इस दृष्टिकोण को चेंज करिए कि आप जो सोच रहे हैं कि जगह जगह पर मंदिर बन रहे, अरे जितने ज्यादा हो ऐसी अनुमोदना करिए। क्या ऐसी अनुमोदना करिए। ऐसा दृष्टिकोण कभी भी मत रखिए कि अच्छाई को जितनी ज्यादा अपने देश में स्थापित करो उतनी बुराई हटेगी। पुण्य के जितने साधन स्थापित करोगे उतनी अच्छे बुराई नष्ट होगी। अरे बूचड़ खानों को खुलवाने में तुम लोग कुछ नहीं बोल रहे हो, लेकिन मंदिर के लिए तुम बोल रहे हो, जैनी होकर। ये तो जल में मगर से बैर कर रहे हो। लानत है, जैनत्व का दावा कर रहे और जैनी के विरुद्ध बात कर रहे। लानत है, धिक्कार है। किसकी दृष्टिकोण है? ये दृष्टिकोण मिथ्या दृष्टियों का है, अपना दृष्टिकोण नहीं। इसलिए आज हमें जहां पर जिन आयतन स्थापित हो वहां पर हमें अनुमोदना करना, कृतकार्यता अनुमोदना करना। जितने ज्यादा इस भारत भूमि पर पुण्य आयतन स्थापित हो हम उसकी अनुमोदना करेंगे और वचन से नहीं मन से करेंगे। कभी व्यवधान नहीं पैदा करेंगे, ये हमेशा ध्यान रखना, नहीं तो निदत्ति निकांक्षित कर्म बनाएंगे। तो ये पुण्यशाली है राजस्थान की धरा।
ये ना जाने ये सहस्त्रकूट विद्या तीर्थ वैसे तो था इस जयपुर का। पहला था विवेक विहार, दूसरा था मांग्यावास और तीसरा था केसर चौराहा। और इनमें से नहीं मिला तो वीलवा पहुंचा, और उसमें से नहीं मिला तो शायद आपको याद हो तो शायद लाखना पहुंचा, बेनाड पहुंचा। लेकिन सब ने तुम सब ये जितने बैठे ये सब विद्या तीर्थ के कुछ ना कुछ स्तंभ बैठे। कोई परम संरक्षक बैठा, कोई संरक्षक बैठा। नींव का अर्थात मंदिर की नींव का जो दान करने वाला, नींव की ईंट रखने वाला, ऐसा एक परिवार बैठा है जो कंवरपाल जी, शांति लाल जी, जिसने अपनी एक नींव रख करके आज इतना बड़ा महल खड़ा करवा दिया। ऐसे स्तंभ बैठे। आज संपत्ति तो सबके पास है, लेकिन वह संपत्ति संपत्ति नहीं जो पांच इंद्रियों के विषयों में और कसायों में जाए। अरे संपत्ति असली वह है जो आत्मा के साधनों में जाए। हिंसा के साधनों में यदि चली गई संपत्ति तो हिंसा का ही फल देगी, और अहिंसा के साधनों में यदि संपत्ति चली गई तो समझ लेना अहिंसा का ही फल देगी। तो ऐसा जो आपके सामने अर्थात सहस्त्रकूट विद्या तीर्थ था, तो इसका नाम सहस्त्रकूट विद्या तीर्थ क्यों रखा? सहस्त्रकूट का मतलब है जहां पर सौधर्म इंद्र दो नेत्रों से तृप्त नहीं हुआ, वहां 1008 नेत्र बना, और शरीर में जो छोटे छोटे से चिन्ह हैं उन सबको देखा। अपने शरीर में नहीं, तीर्थंकर के शरीर में 1008 चिन्ह थे। उन चिन्हों का एक एक नाम सौधर्म इंद्र ने दिया और बृहस्पति ने उसका गुणगान किया। तो ऐसे 1008 चिन्हों से एक एक नाम पाया, उसका नाम सहस्त्र नाम पड़ गया। एक साथ तुम दो आंखों से कितने मंदिर की वेदियों में ये श्रीफल रखे तो 4 ही दिख पाएंगे, 2 ही दिख पाएंगे। अगर इनको पृथक पृथक रखो तो भी तुम पूरे मुश्किल से देख पाओगे। अगर ऐसा जोड़ दो कूट के रूप में तो एक साथ देख जाओगे। एक कला है, क्या है? कला है कि चारों तरफ से कैसी वस्तु दिखे। तो जैसे तीर्थंकर एक मुखी ही होता है, लेकिन अपन सबको चतुर्मुखी दिखता है। कला है चारों तरफ 4 गलियां निकाल दो, चतुर्मुखी दिख जाएगा। ये सहस्त्रकूट भी यही है कि 2 आंखों से 1008 को कैसे देखे। तो एक कूट में डाल दो, ऐसी विद्या, ऐसा विवेक लगा दो, इसलिए इसका नाम सहस्त्रकूट विवेक, अर्थात ऐसा विवेक लगाओ, ऐसी विद्या, सम्यक ज्ञान, सम्यक दृष्टिकोण लगाओ तो सहस्त्रकूट विद्या तीर्थ का नाम बन जाएगा। तो ऐसे इसकी जो स्थापना हुई, इसके प्रति आपकी सद्भावनाएं लेकर के जो उपस्थित हुए हैं, आप अपने घर के मंदिर की साज सज्जा करोगे तो 1000 गुना 1 गुना मिलेगा, और अगर पराये घर की साज सज्जा करोगे तो 1000 गुना अधिक फल मिलेगा। ध्यान रखना। तो मैं आप सभी से कहूंगी, यदि आप सभी के लिए यह भावना है कि उस क्षेत्र का निर्माण हो और अति शीघ्र हो, तो ये आप भी जानते हो कि बिना संत के बैठे बिना कोई चीज के उद्गम नहीं होता। भूतबली पुष्पदंत के लिए भी दर्शन आचार्य ने जैसे भूतबली पुष्पदंत को भी कोई ना कोई एक आधार लेना पड़ा, ऐसे ही आपको जिन आयतन को स्थापित करने के लिए कोई ना कोई आधार लेना पड़ेगा। वह आधार होगा संत ही आधार। बाहुबली की अगर स्थापना हुई तो नेमीचंद आचार्य खड़े हुए। जितने भी अभी गुणायतन की स्थापना हो रही या कहीं कहीं की जो स्थापना हो रही, तो उनके लिए कोई ना कोई संत खड़ा है। ऐसे ही एक कहते हैं आप अपने गांव में 1000 मंदिर बना लेना, जितना तुम्हारा उतना फल नहीं, लेकिन एक अगर तुमने तीर्थ क्षेत्र बना
किया तो उतना 1000 के बराबर फल रहेगा। ऐसा यदि आप सभी इसमें तैयार हैं तो बोलिए सहस्कुंड विद्या तीर्थ के लिए आप सभी जितने भी इसमें पदाधिकारी सदस्यगण लेकिन झूठी तसल्ली के साथ नहीं, हाथ खड़े करने के पहले, क्योंकि ऐसा नहीं हाथियों को बांधना सरल है पर उनको भोजन खिलाना बहुत कठिन है। हाथियों को बांधना सरल है पर उनको भोजन कराना बड़ा कठिन है। तुम लोग 1000 लोगों को, अभी आशीष जी कह रहे थे बिना भोजन कराए, जो बिना भोजन करे जाएगा वो भक्त नहीं कम भक्त है। देखो तुम्हें कितनी अच्छे से कहा, और ऐसे कभी हम लोगों को तो नहीं कहा होगा क्योंकि हाथी की तरह है ये, भले खाते इतना सा है पर तुम लोगों को इतना कठिन लगता है, इतना कठिन लगता है। 1000 करोड़ों को खिला दोगे लेकिन असली को नहीं खिलाओगे, असली को नहीं खिलाओगे। बात ही तो बोली, बात तो वही बोली। तो चलिए इस बात को लेकर के कि आज आपके लिए अगर शुद्धि का करना है तो एक शुद्धि के लिए एक मेहनत करने के लिए तैयार हो जाएं, और अगर आपकी इस स्थापना को करना है तो आप सभी कमर कस लें और विचार करें कि मैं आप सभी के बीच में रह करके और आप सभी शामिल हों, अर्थात मैं बनूंगी अर्जुन और वो मैं बनूंगी श्री कृष्ण, अर्थात रथ ढोंगी पर चलाओ यानी कि चलाओगे तुम। सारथी बनूंगी, सारथी तो बनूंगी लेकिन बोलो सीए जी, सारथी मैं बनूंगी पर आप सभी को ही चलाना पड़ेगा। इसलिए क्षेत्र की आदि आप सभी इस राजस्थान की धरा पर, और वो भी जयपुर और टोंक की इस कोटा की इस हाईवे पर यदि आप स्थापना कर रहे तो ये आप सभी का दायित्व बनता है। उपस्थित जन समूह के लिए मैं आप सभी के लिए, अगर ये दायित्व संभालने के लिए तैयार है तो खड़े हो जाएं। इस समिति के लोग जब भी कोई चीज सौंपते हैं तो भगवान महावीर ने भी अपनी इस देशना को सौंपने के लिए 66 दिन तक गौतम गणधर जैसे योग्य शिष्य को खोजा था। तो शायद इस क्षेत्र को भी मैं संभालने के लिए योग्य शिष्यों को खोजूंगी। समय जरूर लगेगा पर खोज कर वह इस हाथ में जाए कि जो आज सारी समाजों में एक अपने इस तरीके के जो पाप को छोड़ने वाले आयतन है, पुण्य को कमाने वाले आयतन है, वहां पर अपने ईगो और पाप को कमाया जा रहा है। ऐसा झंझट ना हो, ऐसा एक निस्वार्थ जिस पसीने से और जिस भावों से उसको सिंचित किया जा रहा है वही भावना सदा कायम रहे। ऐसे शिष्यों की और योग्य भक्तों की उसमें खोज हो, इस उद्देश्य से आपकी ही धरोहर है और आपकी ही रहेगी, और आप ही उसमें पाप कमा कर नहीं पुण्य कमा करके ही अपने पाप का खपन करेंगे। ऐसा मेरा तुम सभी के लिए एवं परम श्रद्धेय आचार्य गुरुवर के आशीष से ये चीज हो रही, उनकी आज्ञा और अनुमति से हो रही। बीतरागी धर्म को ये मत सोचे ये इनका है उनका है, इसमें राग द्वेष से युक्त होकर के काम नहीं, हमें एक होकर के अपने इस का विकास करना है, ऐसी भावनाएं प्रशस्त रखना। वहाँ की स्थापना का जो दिन होगा वह 28 जुलाई होगा, रविवार होगा।
28 जुलाई होगा, उस 28 जुलाई में आप सभी को शामिल होना है। ऐसी भावनाओं के साथ उपस्थित मांगे आवास, मालवीय नगर, सिद्धार्थ नगर, चाकसू, निवाई, अन्य जगह से आयु, वर्धमान सरोवर, निर्वाण नगर, नेमी सागर कॉलोनी, युगपथ, चौमो बाग, प्रताप नगर, वरुण पथ आदि आदि कॉलोनी से आए हुए सभी अर्थात महानुभाव अर्थात आत्मा का कल्याण करने वाले ऐसे भक्तों के लिए एवं प्रभु आराधना करने वाले सभी एवं चैनल वासियों के लिए मेरा शुभाशीष। इस चैनल से जो भी सुन रहे हैं उन सभी महानुभावियों के लिए भी कहूँगी कि एक बार इस क्षेत्र पर आकर के दर्शन करें और अपनी अनंत गुणी निर्जरा करके अपने पापों का क्षय करें। ऐसी उन सभी उपस्थित जन समूह से और चैनल से देखने वालों के लिए भी मैं ये भावना भाती हूँ और चैनल की जो कमेटी है उन सभी के लिए भी मैं शुभाशीष देती हूँ।